तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा क्लास 4 इन्वायरमेंट का लेक्चर है। ठीक है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो चैप्टर नंबर 13 जो और रिवर्स जर्नी वाला था वो हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, जो आपकी टेक्स्ट बुक है। अब उसके जो वर्कबुक में क्वेश्चन आंसर हैं, जो आपका आज का होमवर्क भी है, तो वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो OMR के क्वेश्चन भी आपको समझा देता हूँ। जैसे फ्रॉम वेयर डज अ रिवर और ओरिजेंट, तो उसमें बी आएगा फ्रॉम द माउंटेन। जो रिवर है वो माउंटेन से आती है। ठीक है, फिर इस टाइप को आपको B, D सब क्वेश्चन के आंसर आपको फिलअप कर लेने हैं। फिर है फिलिंग द ब्लैंक्स। द रिवर कंप्लीट्स इट्स जर्नी व्हेन इट्स मीट द सी। तो रिवर की जो जर्नी स्टार्ट होती है और उसकी जर्नी कंप्लीट कहाँ होती है, मतलब पूरी कहाँ होती है, सी में, मतलब समुद्र में। ठीक है, तो इन सब फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चन के आंसर भी आपको लिख लेने हैं। फिर ट्रू फॉल्स है, तो उसमें आपको जो ट्रू है वहाँ पे ट्रू की निशानी और फॉल्स है वहाँ पे फॉल्स की निशानी। उसके बाद जो कॉलम ए और कॉलम बी वाले क्वेश्चन हैं, तो उसमें E, B, D, A, B। ठीक है, इनमें जो क्वेश्चन के आंसर मैच हो रहे हैं। फिर जो क्वेश्चन नंबर 7 है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो इन भी क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, तो आपको लिख लेने हैं। ठीक है, और वर्कबुक में जो पेज नंबर 10 है वहाँ पे 4, 5 और 6 क्वेश्चन के भी आंसर आपको यहाँ पे लिख लेने हैं। ठीक है, तो इतना आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है, और वर्कबुक का बाकी का जो है वो हम जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उसमें देखेंगे। ठीक है, कि नेक्स्ट लेक्चर में जब वर्कबुक का जो बाकी रहा होगा वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अब जो आपका चैप्टर नंबर 14 है राजूस फार्म, वो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें राजू नाम का एक बॉय है जिसके फैमिली में मतलब इनका फार्म है, मतलब इनकी खेती बाड़ी है, तो उसके बारे में ये चैप्टर है। तो आपके पास भी फार्म वगैरह होंगे, मतलब कि आपने खेती बाड़ी तो देखी होगी, तो ऐसा ही एक चैप्टर है। ठीक है हमारा। आई एम राजू, माई फादर इज़ अ फार्मर। मेरा नाम, मतलब मैं राजू हूँ। ठीक है, मेरे पापा फार्मर है, मतलब कि मेरे पिताजी खेडूत हैं। वी लिव इन अ वसई विलेज ऑफ ईडर डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। तो हम गुजरात जो राज्य है उसका एक डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि ज़िला है वसई, उसमें एक गांव है, वहाँ पे हम रहते हैं। मतलब कि वसई विलेज है, ईडर एक डिस्ट्रिक्ट है, और वो गुजरात में है। गुजरात राज्य है, ईडर जो ज़िला है, और ईडर ज़िले में एक वसई करके गांव है, वहाँ पे वो रहते हैं। इट इज़ द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो अक्टूबर का मंथ था, जैसे कैसे अभी दिसंबर का मंथ है, तो इसी तरह अक्टूबर का मंथ था। लाइक एवरी ईयर माई फादर इज़ प्रिपेयरिंग द फील्ड टू शो द ऑनियन क्रॉप। तो हर साल की तरह उसके जो पापा थे, मतलब कि हर साल की तरह मेरे पापा थे, जो हमारा खेत है वहाँ पे ऑनियन, मतलब कि ऑनियन की खेती करने के लिए, जो जिसे हम डूंगरी कहते हैं, उसकी खेती करने के लिए सब प्रिपरेशन कर रहे थे। देयर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन एट दिस टाइम। तो उस टाइम पे बहुत सारे थिंग्स क्लियर हो गए थे, मतलब कि ढेर सारी चीज़ें वहाँ पे हो गई थी। आई एम ऑल्सो गोइंग टू फार्म टू हेल्प हिम। तो मैं भी उनके साथ जाता था वहाँ पे फार्म में हेल्प करने। फ्रॉम द लास्ट फ्यू डेज फादर्स हैज़ बीन यूजिंग द एक्स टू डिग द सॉइल सो दैट इट मे लूजन एंड बिकम सॉफ्ट। तो पिछले कुछ दिनों से जो पापा थे उसके, वो एक्स, मतलब कि जो जिसे हम कुल्हाड़ी कहते हैं, यहाँ पे देखिए जो कुल्हाड़ी है उसकी हेल्प से वो ज़मीन में खड्डे करते थे। जो रेत, मतलब कि रेती होती है उसको सॉफ्ट करने के लिए, सॉफ्ट बिकम सॉफ्ट हो जाती है, इसलिए जो रेती होती है उसको सॉफ्ट करने के लिए उसमें खड्डे करते थे। फाइंड आउट इन राजूस एरिया आर अ टूल कॉल्ड एक्स इज यूज टू लूसन द सॉइल। तो राजू के एरिया में जो रेती है, मतलब कि खड्डे करने के लिए या फिर रेती को सॉफ्ट करने के लिए एक्स की हेल्प ली जाती है, जो कुल्हाड़ी आती है। वॉट इज़ द दिस काइंड ऑफ टूल कॉल्ड इन योर एरिया। तो आपके एरिया में इसको क्या कहा जाता है? ड्रॉ इट इन योर नोटबुक एंड डिस्कस। तो ये ड्राइंग वाली जो एक्टिविटी है वो हम लास्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, शोइंग द सीड। तो अब जो सीड वगैरह वो देखते हैं। दिस ईयर ऑल्सो माई फादर विल सो ऑनियन सीड इन द फील्ड। तो इस साल जो मेरे पापा हैं उन्होंने ऑनियन सीड देख लिए, मतलब कि जो फील्ड होती है, मतलब कि जो इनका खेत है उसमें इन्होंने ऑनियन के जो सीड होते हैं, बीज होते हैं, उन्होंने वो डाल दिए। द ब्लो कार्ड्स विल पुल द प्लग एंड फादर विल वॉक बिहाइंड देम सोइंग द सीड। तो जो ब्लो कार्ड, मतलब कि देखिए फोटो में जिसे हम बेल कहते हैं, कि जो बेल होते हैं, कि
तो ये ऐसे बता रहा है कि मैं एक जगह पे बहुत सारे सीड फेंक देता हूँ, तो मैं ये सीखूँगा, ठीक है। मैं अभी छोटा हूँ और मैं थोड़ा काम करूँगा जिसकी हेल्प से मैं सीखूँगा और ये सब प्रॉपरली मैं सीड वगैरह डाल सकूँगा। वॉट अदर वेज कुड बी what other ways could be used to plug the field in instead of using animal discuss। तो जो हल होता है कि जो खेती में हल करते हैं तो वो एनिमल के बिना कैसे किया जाता है, ठीक है। एनिमल्स के बिना भी कैसे किया जाता है, तो आपको पता होगा अब तो एनिमल्स का कोई यूज़ नहीं करता, तो अब ज़्यादातर किसका यूज़ होता है, अब जो ट्रैक्टर होता है, जो साधन आ गए उसकी हेल्प से भी हल खेला जाता है, खेलते हैं, ठीक है। जो हमारी लोकल लैंग्वेज में हम जिसे ट्रैक्टर की भी हेल्प से करते हैं। द स्पेलिंग सीन, अब जो इन्होंने ऑनियन का जो खेती की है तो ऑनियन के इन्होंने सीड तो अब डाल लिया, हल भी खेल लिया। अब जो है कि जो उनको जो ये जो ऑनियन है तो उनके जो पांद हैं या फिर उनकी जो खेती उनको दिखाई दे रही है कि नहीं अब प्रॉपर वे में हो रही है। इट इज़ अ नाउ 20 days सीन द सीड्स हैव बीन सोन, तो जब सीड दिखाई दिए थे उससे 20 दिन बाद अब ये जो उनको दिखाई दे रहे हैं सीड की बनी हुई प्लांट, ठीक है, द ऑनियन की बनी हुई प्लांट। द ऑनियन सीड हैव स्टार्ट टू जर्मिनेट, तो 20 दिन हो गए, अब जो ऑनियन सीड हैं वो अब जर्मिनेट हो रहे हैं, मतलब कि अब वो दिखाई दे रहे हैं कि वो अब प्लांट्स बन गए हैं। अलोंग विथ ऑनियन प्लांट्स वीड्स हैव अलोंग कम अप, तो जो ऑनियन प्लांट्स हैं मतलब कि जो ऑनियन की जो प्लांट्स है उसके साथ वीड्स भी आई है, मतलब वीड्स माने जिसे हम घास कहते हैं, ठीक है, जिसे हम हमारी गुजराती लैंग्वेज में नींदण कहते हैं। वीड्स ग्रो इन द फील्ड्स एंड गार्डन विदाउट बीइंग प्लांटेड, तो वीड्स का क्या होता है, मतलब जो नींदण है या जो घास है वो बिना प्लांट किए भी उग जाता है, ठीक है, वो बिना प्लांट किए भी फील्ड्स वगैरह में खेती में उग इसकी प्लांटिंग हो जाती है। इफ़ द वीड्स आर नॉट रिमूव देन द क्रॉप्स प्लांट विल बी नॉट हेल्दी, तो अब देखिए जो वीड्स है अगर उसको नहीं काटेंगे तो क्या होगा, जो इनका जो ऑनियन का प्लांट्स है वो हेल्दी नहीं रहेगा, स्वस्थ नहीं रहेगा। मदर अंकल एंड आई विल हेल्प टू फादर टू रिमूव द वीड्स, जो राजू बता रहे हैं मम्मी चाचा और मैं हम हमारे पापा की हेल्प कर रहे हैं कि जो ये वीड्स निकल जाए, मतलब कि ये जो नींदण है जो जिसे एक्स्ट्रा घास भी कहते हैं वो निकल जाए। ग्रोइंग प्लांट्स, तो अब प्लांट्स की ग्रोइंग हो रही है, मतलब कि अब जो प्लांट्स है वो परफेक्ट हो गया है कि मतलब अब उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, कर सकते हैं। आई एम हैप्पी टू सीन द क्रॉप्स ऑफ ऑनियन, अब मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैंने अब क्रॉप्स ऑफ ऑनियन देख लिया कि ऑनियन की खेती हो रही है परफेक्ट। देर आर टॉल इनर टू रीच माई कनीस, तो वो बहुत ही लंबे हैं, मतलब उसकी ऊंचाई कितनी है कि अब उसकी ऊंचाई मेरे घुटने तक आती है, ठीक है। कनीज माने जो घुटना होता है ना हमारा वो। द लीव्स हैव स्टार्टेड टर्निंग येलो एंड ड्राई अप, तो अब जो ऑनियन के जो लीव्स हैं वो अब येलो हो रहे हैं और वो ड्राई अप हो मतलब ड्राइंग अप हो रहे हैं कि सूखते जा रहे हैं। दिस मीन्स दैट द ऑनियंस आर रेडी टू हार्वेस्ट, इट विल बी हार्वेस्टेड, अब इसका मतलब क्या है कि जो ऑनियन का जो येलो होना मतलब कि ऑनियन के लीव्स का येलो होना और ड्राइंग अप होना, तो इसका मतलब ये है कि अब ये हार्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब कि ऑनियन निकाल सकते हैं, अब इसकी हार्वेस्टिंग होगी, मतलब कि खेती करके हम कैसे फिर निकालते हैं सब जो अनाज वगैरह, तो उसको हार्वेस्टिंग कहा जाता है। ड्रॉ एनी क्रॉप विच यू हैव सीन इन द फील्ड, तो आप किसी फसल, क्रॉप को फसल भी कहा जाता है, तो आप किसी फसल के बारे में सोचिए और उसके बारे में ड्राइंग कीजिए। ये जो एक्टिविटी है ड्राइंग वाली हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। डू यू नो वाई, ये सब क्यों करना चाहिए, क्या आपको पता है। एवरी वन एट होम विल हैव टू वर्क टू हार्वेस्ट द ऑनियंस आउट, तो घर में जितने भी लोग हैं वो सब हार्वेस्टिंग में ऑनियन को निकाल रहे हैं, ठीक है। इट इज़ अ इम्पोर्टेंट दैट दिस शुड बी डन एट द राइट टाइम, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑनियन को उसके सही समय पर निकाल लेना चाहिए। इफ़ वी आर लेट द ऑनियंस विल रूट इन द ग्राउंड इटसेल्फ एंड ऑल आवर हार्ड वर्क विल बी वेस्टेड, अगर ये लेट हो जाएंगे मतलब कि अगर हम लेट हो जाएंगे तो जो ऑनियन है वो ग्राउंड नट हो जाएंगे, ग्राउंडेड इटसेल्फ हो जाएंगे, मतलब कि नीचे चले जाएंगे या फिर वो ख़राब हो जाएंगे, और जो हमारी मेहनत है वो सभी मतलब कि हमने जो इतना वर्क किया है वो सभी वेस्ट जाएगा। राजू हेल्प हिज फादर इन द फील्ड, तो जो राजू है वो अपने पापा की कहाँ हेल्प करता है, पिताजी की उनकी खेत में हेल्प करता है।
डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली इन देयर वर्क, तो क्या आपने कभी आपके मतलब कि आप आपके घर में आपसे जो बड़े हैं मतलब आपके मम्मी पापा हैं उनकी हेल्प करते हैं। इन विच वर्क डू यू हेल्प, तो आप कौन सा काम करने में उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अब जो आगे का है राजू की स्टोरी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और वहाँ पे ही आपको एक्टिविटी भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। और जो आपका होमवर्क है वो वर्कबुक में आपको जो चैप्टर नंबर 13 जो रिवर्स जर्नी वाला है वो कंप्लीट करना है आपकी वर्कबुक में। ठीक है, और बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।